हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर कृति और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली वी गोना बी टॉकिंग अबाउट इंटर्नशिप्स, बिकॉज काफ़ी सारी रिक्वेस्ट लाइव में तुम सबने मुझे कही थी कि यार कृति आप इंटर्नशिप कर रहे हो, कैसे करते हो, क्या फ़ायदे होते हैं इसके एंड एवरीथिंग। सो वी गोना बी टॉकिंग अबाउट सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में। और उसके बाद भी अगर कोई आपका डाउट होगा तो ज़रूर से ज़रूर मेरे को कमेंट में बता देना एंड हम उसके बारे में फिर बात करेंगे, ठीक है। सो लेट्स गो। ओके, सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप इज बेसिकली अ प्रोफेशनल लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है। बेसिकली अगर मान लो एक बंदा है ए, एक बंदा है बी, अगर उसके समर वेकेशन है, उसने घर सोया, मस्त घूमा फिरा और उसने कुछ खास प्रोडक्टिव नहीं किया, उसने समर वेकेशन में पूरा समर वेकेशन ही यूज़ किया। एंड एक बंदा बी है जिसने एक महीने के लिए, उसकी 2-1.5 महीने की छुट्टी थी, उसने 1 महीने के लिए कोई एक फर्म ज्वाइन किया, मान लो कोई कंप्यूटर क्या कहते हैं कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन किया। अब वहाँ पे डाटा कैसे मैनेज करना है, कस्टमर को कैसे लाना है, क्लाइंट से कैसे बातें करनी है, मे बी उस चीज़ में उसको ने इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप में आप सारा काम नहीं करते, आप चीज़ें लर्न करते हो, बिकॉज इट्स लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है। तो उसने 1 महीने वहाँ ये चीज़ की, तो उसके पास पहला तो उसने ये काम किया, उसके पास रिटन डॉक्यूमेंट वगैरह उसको कंपनी वगैरह देगी, अदरवाइज उसके पास एक एक्सपीरियंस होगा। तो ये होती है कि इंटर्नशिप जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हो और एक क्लोज लुक लेते हो कि कैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड चलता है, ठीक है, एट अ वेरी यंग एज। मतलब लोग इंटर्नशिप थोड़ी जल्दी करते हैं। सो ये रही इंटर्नशिप की चीज़ है। अभी देखो, इंटर्नशिप कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स, इट कैन बी पेड, इट कैन बी अनपेड, इट कैन बी परफॉर्मेंस एंड इंसेंटिव्स बेस्ड। काफ़ी इंटर्नशिप समर में ही होती है स्पेसिफिकली, काफ़ी इंटर्नशिप का कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। इंटर्नशिप कैन बी ऑफ 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, ठीक है, डिपेंडिंग किस कंपनी का कितना चाहिए उन्हें, ठीक है। तो दिस इज दी बेसिक जो आपको एक इंटर्नशिप के बारे में समझना चाहिए। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द इंटर्नशिप के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, ठीक है। अगर मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ, जैसे मैं भी बताऊंगी एंड में वीडियो के कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या इंटर्नशिप की सारी चीज़ें। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप, ठीक है। सो बेसिकली जो पहला आपका इंपॉर्टेंस रहेगा दैट विल बी नेटवर्किंग, क्योंकि मेरे लिए पर्सनल फेवरेट है। बिकॉज आप कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, आपके पास 4-5 लोग जो कि ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं, आप उनसे सीखते हो। जैसे मैं जब 9th क्लास में स्टार्टेड डूइंग इंटर्नशिप, तो मैं एक एनजीओ में नॉन प्रॉफिट इंटर्नशिप कर रही थी। कि मैं कहती हूँ कि डोंट फॉल फॉर हमेशा पेड इंटर्नशिप के लिए। इफ़ यू आर स्टार्टिंग तो गो फॉर अनपेड इंटर्नशिप ऑल्सो, ठीक है। अनपेड इंटर्नशिप में आपको सिर्फ सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, LOR मिलेंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों का भी फायदा होता है, बिकॉज स्टार्टिंग में आपको तुरंत पेड इंटर्नशिप नहीं मिलती, बट अगर आपने 1 महीने ऑनलाइन अनपेड इंटर्नशिप कर दी, उसमें बहुत काम नहीं करना पड़ता है, तो एटलीस्ट आपके पास कुछ होगा जो कि आप CV में लिख सकते हो। तो उस पर्सपेक्टिव से भी सोच के आप कभी कभी अनपेड इंटर्नशिप की तरफ भी जाया करो, ठीक है। तो फिर जैसे मैं अनपेड इंटर्नशिप करती थी NGOs के साथ, तो वहाँ पे जब मीटिंग वगैरह होती थी तो वहाँ पे 10-20 लोग बैठे हैं और वहाँ पे कभी कभी हमें कोई स्पीकर आता था तो उनसे बात करने का मौका मिलता है। तो जब आप किसी को सुनते हो, बात करते हो, जानते हो पर्सनली ग्राउंड पे, तो आप उनसे बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हो। तो वहाँ से मेरे काफ़ी कनेक्शन है। मतलब अभी एट प्रेजेंट मेरे पास मेरा 20-29 क्लास के जो भी मैं इंटर्नशिप करती थी तब के टाइम के कनेक्शन मेरे पास अभी भी है एंड दे हेल्प यू। बिकॉज मान लो मेरे पास कोई स्किल है, ठीक है, बट मुझे पता नहीं स्किल को कैसे यूटिलाइज करना है, बट सामने वाले बंदे को पता है कि यार मैं वो ढूंढ रही किसी के पास ऐसी स्किल हो, तो मुझे बताएगा कि कृति ऐसे ऐसे काम कर, ये कर, इंप्रूव कर, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए पहला जो सबसे अच्छा बेनिफिट होता है वो है नेटवर्किंग। और पर्सनल लाइफ में भी आपको नेटवर्किंग करनी चाहिए, बिकॉज पीपल आर द रियल एसेट, ठीक है। मैं इसलिए नहीं कह रही कि हमेशा लोगों से फ़ायदा निकालो, बट मेक द बेस्ट आउट ऑफ योर रिलेशंस, ठीक है। आप सब ग्रो करो, ये सारी चीज़ें, तो नेटवर्किंग आपको ग्रोथ देती है, ठीक है। द सेकेंड मोस्ट सबसे बड़ी जो बेनिफिट ये होगी वो है स्किल इन्हांसमेंट। बिकॉज यार जो बंदा कुछ नहीं कर रहा है, सो रहा है सुबह शाम सारी चीज़ें, बट एक बंदा जिसने कुछ नहीं किया, किसी इंटर्नशिप में कुछ नहीं सीखा, बट एटलीस्ट उसने पूरी इंटर्नशिप की, वो ऑफलाइन डेली जा रहा था, तो उसने एक चीज़ तो सीख ली, वो है कंसिस्टेंसी। और अदरवाइज आपको अगर सही में, जैसे मुझे सोशल मीडिया में बहुत इंटरेस्ट है और मैं एक जगह सोशल मीडिया इंटर्नशिप कर रही हूँ, तो मतलब उसमें मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला कि शॉर्ट फिल्म कैसे बनती है, कैसे स्क्रिप्टिंग होती है, कैसे वीडियो शूट होते हैं और ढेर सारी चीज़ें। और मेरे आसपास भी सारे लाइक माइंडेड पीपल है जो कि इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको बहुत बेनिफिट करती है। तो स्किल एनहांसमेंट होता है आपका सबसे मेजर चीज़। then again the third benefit will be building confidence and communication। देखो यार, मैं जैसे इतने फ्लोलेस अभी ऐसे बातें कर दे रही हूँ आराम से, मैं गलत भी कुछ चीज़ें बोल रही हूँ, बट मैं इतने कॉन्फिडेंस है बिकॉज आप सीखते हो चीज़ें। बिकॉज देखो यार, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर आपको खुद ही लगेगा कि यार इनसिक्योरिटी सारी चीज़ें है, बट जब आप 4 लोग के बीच में उठते हो, बैठते हो और बोलते हो, तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार, आई कैन हैव माई ओन बबल और सारी चीज़ें, ठीक है। तो बातें करते 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 यू लर्न। सो इसलिए कम्युनिकेशन वाली चीज़ें तो आपकी डेवलप होती है। मैं भी पर्सनल लेवल पे मैं देखूँ तो आई हैव ग्रोन सो मच। मतलब 9th से अगर मैं बातें करना शुरू करूँ और अभी देखूँगी
खुद को, तो आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ये सारी बेनिफिट तो है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका एक और बेनिफिट होता है, वो है इन्हांसमेंट ऑफ CV। आपका रेज्यूमे, आप समझो कि आपने जो भी काम किया, आप कभी किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करो तो आपको वहाँ पे अपना CV या रेज्यूमे देना पड़ता है। रेज्यूमे आपका एक पोर्टफोलियो होता है जिसमें आप बताते हो कि आप कौन हो, आपने क्या काम किया है और किस लिए वो कंपनी आपको हायर करे। तो अगर आपने कहीं पे इंटर्नशिप वगैरह की है तो वो चीज़ आप अपने रेज्यूमे में लिख सकते हो, तो कंपनी को दिखेगा कि हाँ भाई इस बंदे ने इस फील्ड में ये काम किया, उसके पास एक्सपीरियंस है, तो ज़रूर से ज़रूर तुम्हें ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो ये सारी इंपॉर्टेंस रही तुम्हारी एक इंटर्नशिप के। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो काफ़ी सारे बेनिफिट्स है एक इंटर्नशिप के। यार सबसे बेसिक समझ लो कि तुम्हारे कुछ ना करने से अच्छा तुम कुछ कर रहे हो और कुछ सीख रहे हो, सबसे बड़ा बेनिफिट इंटर्नशिप का यही होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू कैन गेट इंटर्नशिप, ठीक है। अब इंटर्नशिप फाइंड करने के बहुत ईजी वे। देखो ये बहुत ज़्यादा मैथ वाली चीज़ नहीं है अभी के हिसाब से, बिकॉज यू ऑल हैव फोन, तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं तो कहूँगी कि इंटर्नशिप फाइंड करना इज़ वेरी ईजी। पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगी कि फर्स्ट स्टेप विल बी मेक अ गुड CV, मेक अ गुड रिज्यूमे, अच्छे से बनाओ और इसको कहीं बाहर से बनवाने की किसी से ज़रूरत नहीं है। खुद देखो कि कैसे CV बनता है, सारी चीज़ें यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, देखो कैनवा पे प्रैक्टिस करो और ईजिली बन जाएगा। थोड़ी चीज़ें खराब होगी इधर उधर होगी, बट धीरे धीरे यू लर्न। तो मेक अ CV आउट ऑफ योरसेल्फ, खुद से बनाना, तो तुम्हें खुद रियलाइज होगा कि तुमने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया है, ठीक है। देन सेकंड, मेक प्रोफाइल्स ऑन गुड प्लेटफॉर्म, प्रोडक्टिव वाली चीज़ें। जैसे अगर आपको इंटर्नशिप देखनी तो गो फॉर इंटर्नशाला पे मैंने तो अभी तक कोई इंटर्नशिप अप्लाई नहीं किया, बट उस पर काफ़ी सारे ऑप्शंस है, उस पर ID बनाओ। देयर इज वेरियस अदर प्लेटफॉर्म ऑल्सो। आप सोशल मीडिया, यू हैव योर ओन इंस्टाग्राम। अगर मुझे मेरा इंस्टाग्राम पे मेरी फीड ही वैसी होगी इतनी वर्कोहॉलिक और कॉर्पोरेट वाली कि उस पर ही मुझे सजेशन दिखते हैं कि ये कंपनी हायर करिए, वो कंपनी हायर करिए। बेचारी कंपनीज जो होती है बड़ी बड़ी वो भी हायरिंग, जैसे अभी इंडिगो का चल रहा है गेस, ठीक है, तो अपनी सारी हायरिंग वो पोस्ट करती हैं। तो अगर तुम सोशल मीडिया यूज़ करो तो उसे और अच्छे से यूज़ करो एंड मेक श्योर यू मेक द बेस्ट आउट ऑफ सोशल मीडिया ऑल्सो। थर्ड वे यू कैन अप्लाई फॉर इंटर्नशिप इज बाय हैविंग रेफरेंसेज। मतलब बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि कोई इंटर्नशिप आ रही है, मेरे कोई फ्रेंड मुझे बता रही है कि कृति तेरे पास ये स्किल है तो इसके लिए अप्लाई कर दे। तो हैव फ्रेंड्स उन चीज़ों में जो कि आपको ग्रोथ में मदद करे। जैसे मैं हूँ, अगर मेरे भी काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे कहा है कि कृति को इंटर्नशिप देखे तो भेज दियो, तो मैं उन्हें शेयर करती रहती हूँ फ्रीक्वेंटली जब मेरे फीड में कुछ आता है, ठीक है। सो मेक श्योर यू हैव सच कनेक्शंस ऑल्सो, तो इधर से भी आपको काफ़ी वर्क मिलता है। एंड उसके सिवा हाउ यू कैन अप्रोच द कंपनी, तो अगर आपको किसी कंपनी का पर्टिकुलरली पसंद, आप उन्हें अपना रिज्यूमे भेजो। उनका मेल हमेशा आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे मिल जाएगा, आप उन्हें मेल करो अपना रिज्यूमे, आप बताओ आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका फोटो क्या है। तो सारी चीज़ें ऐसे होती है, इट्स वेरी बेसिक, ठीक है। आपको बस अगर आपको सही में कुछ करना है ना, तो इट्स जस्ट आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकल के रिसर्च वगैरह करना पड़ेगा एंड यू विल गेट वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। Now let's talk about internship opportunities in DU. See, since I am in DU, I am in Sri Aurobindo College, Delhi University. I feel it's the most crazy platform जहाँ पे आपको इंटर्नशिप ऐसे मिल सकती है, बिकॉज DU के कॉलेजेस में और आई गेस सारे कॉलेजेस में आपका प्लेसमेंट सेल होता है, ठीक है। अब प्लेसमेंट सेल का जब भी फेस्ट होता है वो ढेर सारी कंपनीज को बुलाते हैं। मैं DU का सीन बता रही हूँ, बाकी का मुझे पता नहीं। वो ढेर सारी कंपनी को कॉलेज में बुलाते हैं और आप वहाँ पे जाके इंटरव्यू देते हो ऑफलाइन, तो वहीं से आपको हायरिंग वगैरह शुरू हो जाती है। तो आई एम इन फर्स्ट ईयर, बट अभी जैसे मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट सेल का फेस्ट हुआ था, देयर वाज वेरियस कंपनी, HDFC, SBI, Zomato, Grotex, इन कंसल्टेंट कंपनी एंड अदर IT कंपनीज, ठीक है। काफ़ी सारी कंपनी आती है, तो इस जस्ट आपको किस फील्ड में जाना है, आप जाओ वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करो, अपना इंटरव्यू दो एंड यू गेट इट, ठीक है। इट्स वेरी ईजी, ठीक है। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं DU में, इट्स मोर ईजी। और ऐसा कुछ नहीं कि अगर आप इस कॉलेज के हो तो आप उस पर इंटरव्यू नहीं दे सकते, आप किसी भी कॉलेज में जाके दे सकते हो। तो दिस इज द क्रेजीस्ट थिंग। और अपार्ट फ्रॉम दैट समर इंटर्नशिप DU की अलग निकलती है, तो मेक श्योर यू आर जस्ट वेल अपडेटेड अबाउट योर ओन कॉलेज की चीज़ें एंड येस, तो इट्स वेरी ईजी। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई कि इंटर्नशिप क्या है, इंटर्नशिप के बेनिफिट्स क्या है, या फिर DU में कैसे इंटर्नशिप वगैरह लगती है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट तुम कैसे इंटर्नशिप सर्च कर सकते हो, ये सारी ऊपर की चीज़ें थी। मेन जो रिसर्च वर्क करना है वो तुम्हें खुद थोड़ा हार्ड वर्क करके करना पड़ेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर तुम्हें और भी कोई स्पेसिफिक डिटेल्स चाहिए तो यू कैन कमेंट डाउन एंड टेक्स्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम में, वहाँ पर भी आई डेफिनेटली रीच आउट टू एवरीवन पर्सनली, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मी, ठीक है। अभी बिकॉज तुम लोगों को पता होगा आई एम डूइंग इंटर्नशिप काफ़ी सारी जगह। सो बेसिकली आई स्टार्टेड डूइंग इंटर्नशिप व्हेन आई वाज इन क्लास 9। जब क्लास 9 मेरा खत्म हो गया तो कोविड स्टार्ट हो गया था मार्च में। तो फिर जब मेरे 10th की स्टार्टिंग आई तो मुझे पढ़ाई तो इंटरेस्टेड थी, बट बिकॉज सारी चीज़ें ऑफलाइन, तो जो 8 घंटे हमारा था जो स्कूल में जाता था वो 8 घंटे सीधे हमारे हाथ में आ गया। तो ऐसे लगा कि अब क्या करें। सो आई वॉज गोइंग थ्रू माई रेफरेंसेज। तो मुझे उधर एक मेरी सिस्टर मतलब NCC में वो थी और हम थे, तो शी टेक्स्ट मी कि कृति मैं एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर रही हूँ एंड आई वांट यू टू ज्वाइन बिकॉज तुम भी NCC कैडेट हो। तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया, ठीक है, फर्स्ट इंटर्नशिप। अब वहाँ पे वेबिनार्स होते थे, हम अलग अलग लोगों
लोगों को बुलाते थे, टेक टॉक, ठीक है, हम उनका पॉडकास्ट कराते थे, सारी चीज़ें ऑनलाइन, ठीक है, जूम पे होती थी। तो वहाँ पे आई स्टार्टेड डूइंग। उसके बाद वहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स बने, उन्होंने मुझे अपने NGOs में लिंक भेजा कि कृति हम हायर कर रहे हैं कंटेंट राइटिंग की पोजीशन पे, HR की पोजीशन पे। तो सारी चीज़ें ऑनलाइन थी एंड आई वाज वेरी फ्रेश। तो वहाँ पे मुझे काफ़ी कुछ लर्न करने मिला, सब अनपेड थी बट आई अर्नड LOR, मतलब मुझे उतनी डिटेल्स नहीं थी। तो बेसिकली वहाँ जीरो से बहुत लर्निंग हुई मेरी। उसके बाद आई डिड इंटर्नशिप विद अनस्कूल विच इज़ एन एड्यूटेक प्लेटफॉर्म, ठीक है, वो कोर्सेज वगैरह एजुकेशन के वो करते हैं। मैंने काफ़ी जगह सेल्स की इंटर्नशिप कर रखी है। तो ऐसे धीरे धीरे मेरे इंटर्नशिप के वो चीज़ें चलती रही। उसके बाद 11th 12th बिकॉज स्टडी पे ज़्यादा फोकस हो गया और कॉलेज मतलब फिर वापस स्कूल खुल गया, तो मेरी इंटर्नशिप वाली चीज़ें शांत हो गई एंड आई स्टार्टेड वर्किंग मोर ऑन माई सेल्फ, और ज़्यादा चीज़ें रिसर्च पे मैंने करने लगी। मैंने डिसाइडेड कि जब मैं दिल्ली आ जाऊँगी तब आई स्टार्टेड डूइंग इंटर्नशिप बैक अगेन, बिकॉज जब तक मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपना कॉलेज पूरा कर चुके होते हैं और फिर वो इंटर्नशिप करना शुरू करते हैं। तो वो चीज़ मुझे लगती है कि यार आप 1 साल आप अपनी इंटर्नशिप को ढूंढने में लगाओगे, ये सारी चीज़ें, तो वो मुझे लगता है कि इट्स बेटर कि अगर बस कॉलेज में टाइम है तो आई सेव टाइम। मतलब मुझे तो लगता है कि यार जितना टाइम मैं अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकती हूँ वो चीज़ मैं करूँ। फिर मैं दिल्ली आई और दिल्ली में अभी जब मेरे कॉलेज में इंटर्नशिप फेयर हुआ, मैं गई, मैंने इंटरव्यूज़ दिए और काफ़ी सारी कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो गया। एंड देन मई में मेरे पास 1 मई से मेरे पास 3 ऑफर थे 3 कंपनी को ज्वाइन करने का। एक था फर्न्स एंड पेटल विच इज़ आई एम इन, यहाँ पे आई एम वर्किंग एज अ सोशल मीडिया इंटर्न, ठीक है। यहाँ पे मैं सोशल मीडिया उनके मैनेज करती हूँ ढेर सारी चीज़ें एंड मेरी इंटर्नशिप ये अगस्त तक रहेगी। अगस्त के बाद मेरा कॉलेज खुल जाएगा और फिर मेरी ड्रामा सोसाइटी भी शुरू हो जाएगी, तो आई वोंट बी एबल टू वर्क। तो अगस्त तक रहेगी मेरी इंटर्नशिप पीरियड। और मतलब मुझे FNP का ऑफर था, फिर मेरे पास एक ग्रोथिक एक प्लेटफॉर्म था, वो भी कंटेंट क्रिएशन एजेंसी थी, वहाँ पे भी कंटेंट क्रिएशन इंटर्न के लिए था मेरा पोजीशन। देन पार्ल डिज़ाइन एक बहुत बड़ा ज्वेलरी ब्रांड है। ये सारी चीज़ें मैंने ऑनलाइन सर्च की। ग्रोथिक मेरे को कॉलेज से मिला था, पार्ल डिज़ाइन मैंने इंस्टाग्राम से निकाला था, FNP मेरे रेफरेंस से था, लाइक माई ब्रदर इज ऑल्सो इन दी सेम कंपनी। सो ये मतलब मैंने बताया ना हाउ टू सीक इंटर्नशिप, तो मेरे तीनों वे ऐसे कवर हो गए। तो उसके बाद अभी के लिए मैं ये इंटर्नशिप करी थी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं DU इंडिया के साथ कंटेंट क्रिएशन इंटर्नशिप कर रही हूँ। उसमें यू जस्ट हैव टू गिव देम DU का कंटेंट, सारी चीज़ें। तो इनकी भी इंटर्नशिप जो अपॉर्चुनिटी लिख ली थी वो ऑनलाइन लिख ली थी, तो वहाँ से आई अप्लाइड। फिर इनके 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू है, फिर वो सारी चीज़ें हो गई। एंड ये DU इंडिया वाली अनपेड वाली चीज़ है, इट्स नॉट कि आपको 24 घंटे काम कराना पड़ता है, बट आप जितना भी काम करते हो आप बहुत कुछ लर्न करते हो। सो दिस इज़ माई एक्सपीरियंस ऑफ इंटर्नशिप एंड आई हाईली सजेस्ट कि यार इफ़ यू हैव टाइम एंड इफ़ यू रियली वांट टू मेक अ डिफरेंस देन स्टार्ट वर्किंग एंड स्टार्ट गेनिंग एक्सपीरियंस, बिकॉज टिल टाइम यू विल गेट ग्रेजुएटेड, आपके पास काफ़ी सारा एक्सपीरियंस होगा और तब आपको पता होगा कि आपको इस फील्ड में जाना है, इसमें नहीं जाना है, इसमें आपका इंटरेस्ट है, इसमें नहीं है। इवन इफ़ यू वांट टू गो फॉर बिजनेस यू हैव लर्न अ लॉट कि आपको क्या गलती करनी है, क्या नहीं, आपको क्या गलती नहीं करनी है, क्या सीखना है, कैसे सारी चीज़ें करनी है, आपको पता होगी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको और कुछ स्पेसिफिक डिटेल वगैरह जाननी है तो डेफिनेटली मेरे से फील फ्री टू आस्क, ठीक है। आई विल रिवर्ट बैक टू यू एंड अगर रिवर्ट बैक ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए तो फिर वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑल्सो। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय।